अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत अहम खबरें शेयर करनी है। इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं कहती हूँ सियासत में ऐसा ही मज़ा आ रहा है इस टाइम। आप लोगों को अगर इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है। सियासत में ही, सियासी पार्टीज़ के अंदर ही इतना कुछ हो रहा है कि आपको पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी और इंटरटेनमेंट का मज़ा भी आप हासिल कर सकेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये मुहावरा तो सुना होगा कि आ बैल मुझे बार, यानी कि खुद ही मुसीबत मोल ले लेना। आजकल ये वाला मुहावरा जो है वो एक पार्टी पे बड़ा फिट बैठ रहा है। जिक्र करेंगे व्लॉग में कि वो क्या ब्लंडर कर रहे हैं, क्या उनके साथ होने जा रहा है, या वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कहते हैं सियाने कि आप अपने जुबान या अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर जो है वो इंसान को करना चाहिए। जुबान का इस्तेमाल बहरहाल हर हाल में ही, हर मौके पर ही आपको सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दो मौके ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर आपकी ये जुबान या अल्फाज या मुंह खोलना आपको भारी पड़ सकता है। वो कौन से दो मौके होते हैं? वो एक तो होता है खुशी का, जब आप बहुत खुश हो, बहुत पुरजोश हो, और दूसरा जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। तो उस वक्त ये दोनों जो सिचुएशन है, ये आपको बहुत बड़े खतरे से लाहक आप हो सकते हैं या लाचार आपको कर सकती हैं कि अगर आपने इन दोनों सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा। तो यही कुछ हुआ है, इसका जिक्र करेंगे कि ये किन्होंने किया है, क्यों किया है, और इनसे आखिर ऐसा क्यों करवाया गया, या इन्होंने अनइंटेंशनली ऐसा किया। और वीडियो में जिक्र करेंगे, जी हाँ, इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको चाहने वाले, वो यकीनन अपडेट्स के इंतजार में होते हैं। इमरान खान साहब से मुतालिक भी एक बड़ी खबर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अभी ये फैसला कितना दानिशमंदाना है, कितना मौके की मुनासबत से है, पार्टी को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या कुछ होगा, इसका भी हम वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक मुहावरा कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार, या अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना। अभी ये वाला मुहावरा आजकल बड़ा ही फिट बैठ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर। भले आप पूछेंगे वो किस तरह से। अभी देखिए, अभी चले कल रात की बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने, जो साबिक वजीर दाखिला थे, उन्होंने एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया है कि जी हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में उनका भी रोल था। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोग हमेशा जनरल बाजवा के भी एहतसाब की बड़ी बातें कर रहे हैं, और जनरल फैज हमीद साहब के कि उनका एहतसाब होना चाहिए, उनका वो कसूरवार है, वो उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो जब आपने एक्सटेंशन दी थी तो आप लोगों को तब इस चीज का इल्म नहीं था? अच्छा, मसूफ की इस पर आप बात सुनिए कि उन्होंने क्या फरमाया। उनका ये कहना है कि हमने उस वक्त इसलिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया या उनको सपोर्ट किया इस वजह से कि हम इमरानी फितने का खात्मा चाहते थे। यानी कि अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई या तो थोड़ा सा पढ़ के आ जाया करे, या थोड़ा सा आप होश में बैठा करें कि आप लोगों ने पहले क्या स्टेटमेंट्स दी हैं और अभी आप क्या बोलने चाह रहे हैं। यानी कि आप पीटीआई के इस बयानिए को तकवीयत दे रहे हैं। ये जो पीटीआई कहती थी कि हमें एक साजिश के तहत जो है वो हमें निकाला गया, तो आपने तो खुद इकरार कर लिया है इस सब चीजों का कि आपने इमरानी फितने के खात्मे के लिए जो है वो उनको सपोर्ट किया। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आपकी पार्टी का, आपकी लीडरशिप का जो अभी का बयानिया है वो ये है कि जैसा कि हमने पहले एक दो वीलॉग्स में उसका जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 2018 में जो प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वाले थे, उनमें स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया जनरल फैज हमीद साहब का, जनरल बाजवा का, असमन शेख साहब का उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया कि इनका जो है वो एहतसाब होना चाहिए, या इदारा इनका एहतसाब करे अगर इनको यहाँ से कबूल नहीं है। तो एक तरफ आप लोग ये बातें कर रहे हैं, यानी कि आप उनको कह रहे हैं कि आपने इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया, जबकि उनकी एक्सटेंशन देने में तो आप बराबर के हिस्सेदार थे और आपने इस चीज को कबूल किया कि आपने जनरल बाजवा को इसलिए एक्सटेंशन देने में सपोर्ट किया कि आप इमरानी फितने का खात्मा चाहते थे। तो अभी आप किस मुंह से जो है आप ये कह रहे हैं कि हमें अब उनका एहतसाब करना है या उनको कटहरे में खड़ा करना है जनरल बाजवा को? तो आप भी फिर उतने ही कसूरवार इसमें ठहरे कि जब आप उसमें उनको और स्टे करवाने में आप लोगों की रजामंदी थी, तब आप लोग के लिए सब कुछ ठीक था, और अभी आप लोग ये बयानिया बना रहे हैं कि नहीं जी उनका एहतसाब होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं फिर उनके साथ भी वफादारी नहीं कर रहे, या आप लोग ने फिर अब डबल गेम चल रहे हैं। तो ये चीजें अभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं कि
कौन कहाँ क्या चाल चल रहा है। बहरहाल ये चीज एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर इसका हुआ है। मुस्लिम लीग का नून का जो अभी का बयानिया है और जो अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि मियां साहब तो अपने बात पर ऐसे अड़े हुए हैं कि जैसे उन्होंने तो कुछ किया नहीं उनकी पार्टी ने, और सब किया धरा जो है वो जनरल बाजवा का और इमरान खान का है और जनरल फैज हमीद साहब का है। तो थोड़ा सा या तो आप लोग फिर बोलते हुए सोच लिया करें कि आप लोग क्या बोलने जा रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर आप में तो खुद ही आपने कंट्राडिक्शन जो है वो पैदा कर दिया, और इसका फिर आप लोगों को जवाबदेह भी होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फिर आपसे सवाल भी उठेंगे, लोग आपसे पूछेंगे भी, सोशल मीडिया पर भी तूफान बरपा होगा। तो ये चीजें भी इनको देख सोच के करने की जरूरत है। अच्छा, आप लोगों के साथ जो इसमें एक और पॉइंट वो शेयर करना है वो ये है कि आप लोगों के साथ जैसे मैंने शेयर किया था कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा उधर गई, उनकी बैठक हुई, उनको मनाने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब को जो कहा जा रहा है कि जी पैगाम भेजा गया, और लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो बाद में स्टेटमेंट आया जी वो अपनी बात पर डटे हुए हैं कि नहीं जी वो चाहते हैं कि इन जो लोग मुलविस थे ये इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च करने में उनका एहतसाब होना चाहिए, कि उन्होंने चलते अच्छे पाकिस्तान को जो है वो इस मोड़ पे ला खड़ा किया है। अब हमने जो इसका जायजा लेंगे वो ये है कि क्या मियां साहब वाकई ही इतना बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं कि दोबारा से वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के सामने आन खड़े हुए हैं, या अपने उस तासर को फिर तकवीत दे रहे हैं जो कि उनके बारे में था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी इनकी बनती नहीं है और हमेशा से कहीं ना कहीं खड्डा हो जाता है। या मियां साहब ने फिर एक गलती कर दी और अपनी पांव पे फिर कुल्हाड़ा इन्होंने मार लिया है कि अच्छा खासा एक इनका प्लान चल रहा था वापसी की डेट आने तक, आगे इलेक्शन का शेड्यूल आने तक, फिर आगे ये भी यहाँ तक खबरें गर्म थी कि प्राइम मिनिस्टर के बनने तक का इनका सब तय हो चुका था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्या ये चीज करवाई गई मियां साहब से या उनकी अपनी मर्जी है? अगर अपनी मर्जी है तो फिर ये देखना होगा कि वो इस बात इतने कॉन्फिडेंट क्यों है। क्या उनको अब लोकल जो सपोर्ट है उससे ज्यादा उनको जो इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या उनकी जो सपोर्ट है उसके बेस पे क्या ये सारा कुछ कह रहे हैं? अगर ये इनसे करवाया गया है तो किनके कहने पे करवाया गया है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने या इनकी जो इनके बहुत करीबी लोग हैं, जो टीयर 1 के लोग हैं, जो मियां साहब के दाएं बाएं हमें बैठे हुए नजर आते हैं, क्या उनके कहने पे ये स्टेटमेंट दिया गया है कि या इस बयानिए को पर स्ट्रिक्ट रहने का कहा गया है कि हमने अपनी इस लाइन को नहीं छोड़ना, कि हम चाहते हैं कि हम इनका एहतसाब करें? अभी इसमें बात देखने वाली ये है कि क्या आपने इस बयानिया से नवाज शरीफ साहब को कितना फायदा हो सकता है। इस पे पहले बात कर लेते हैं, फिर ये भी बात करेंगे कि इसका नुकसान क्या होगा। अगर फायदे की बात कर लें तो मैं समझती हूँ कि इसमें जो फायदा है वो इस हद तक तो जरूर होगा कि इनको थोड़ी वाह मिलेगी उन खास सर्कल से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो चाहते हैं कि नहीं जी उनका एहतसाब होना चाहिए, या वो लोग भी हो सकते हैं जो समझते हैं कि वाकई सारा कसूर जनरल बाजवा और फैज हमीद का है, यही इनको लॉन्च करने वाले थे तो इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन देखिए जब आप इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आप जितनी एक्सपीरियंस से आते हैं वही चीज डिसाइड करती है कि आपने वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना है या आपका क्या डिसीजन आने वाला है। तो इसमें अब देखना ये होगा कि फायदा मियां साहब को कितना होने वाला है। तो फायदा इसमें फिलहाल तो इतना ज्यादा मियां साहब से ज्यादा जो फायदा नजर आ रहा है वो शहबाज शरीफ साहब का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। वो किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि चंद दिन पिछले वीक की हम बात कर ले, क्योंकि हम रेगुलर डेली बेसिस पे ये व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो हर रोज हम ये देख रहे थे कि बल्कि 3 दिन से तो अभी थोड़ी खामोशी नजर आ रही है बिलावल साहब की जानब से, वरना वो डेली बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं ये बात करते हुए नजर आते थे कि हमारी एक खास जमात को एक लेवल जो है वो फील्ड दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हमें वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब से ये वाली जो स्टेटमेंट है या बयानिया नवाज शरीफ साहब के मुंह से निकला है, थोड़ा सा उस तरफ भी हमें शांति देखने को मिल रही है कि शायद उनको भी कहीं ना कहीं महसूस हो गया है कि उनके इस ब्लंडर से या अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेने से उनको कैसे फायदा हो सकता है। यकीनन जब कुछ आप ऐसा करते हैं तो इसका फायदा आपके ऑपोजिट पार्टी को ही होता है। तो अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मेजोरिटी के साथ जो है वो फायदा होने जा रहा है, लेकिन जो उनको बहुत ज्यादा साइड लाइन पे चीजें उनकी तरफ से नजर आ रही थी, अब वो थोड़ा सा फिर अपनी गेम में वापिस आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और आगे जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसमें रोल है वो भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो नजर आएगा। इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि इसमें जो नुकसान है वो किस हद तक, इसमें नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है।
ऑलरेडी मियाँ साहब को पता है कि उनके बारे में जो तासर था उसको बड़ी तकवीत मिल रही है कि जी मियाँ साहब की तो हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कहीं ना कहीं वो खड़ाक हो जाता है। वो वही वाली बात है जिससे कहते हैं ना कि महबूबा हर दफा ही धोखा दे जाती है, तो लगता है इस दफा मियाँ साहब की जो महबूबा है वो फिर उनसे रूठ जाएगी और इस दफा भी उनका आखिर तक साथ जो है वो नहीं निभाएगी। तो या तो अब मियाँ साहब जो है मोहब्बत करना ही छोड़ देंगे या फिर अपनी महबूबा बदल लेंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा, या फिर मियाँ साहब की बात हो जाएगी कि ना वो महबूब बनेंगे ना उनको महबूबा की जरूरत है। क्योंकि अब चौथी दफा अगर वो डसे गए तो फिर उनमें भी हौसला नहीं होगा। इंसान में 3 दफा ही हौसला होता है मोहब्बत करने का या धोखा खाने का, इससे ज्यादा वो नहीं खा सकता। तो मियाँ साहब ने 3 दफा जो धोखे खा लिए अपनी महबूबा से, अब चौथी दफा खाने के वो मुतमिल नहीं हो सकते। तो चौथी दफा वो धोखा खाने की अब उनमें जो है वो सकत नहीं है। अब उनके जो है वो साहबी जो है वो जवाब दे चुके हैं। बहरहाल मामला अगर इसी तरह से चलते रहे तो यकीनन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अभी मियाँ साहब के जो केसेस है दोबारा से खुल गए हैं नैब में, अभी उनका ये तो मुमकिन नहीं है कि जैसे हम देख रहे हैं कि खान साहब के जिस तरह से केसेस लगते थे बड़ी जल्दी जल्दी डेली की बेसिस पे, बंदियाल साहब जो था हम देख रहे थे कि एप्लीकेशन से लगती थी, फैसले सुनाए जाते थे, लेकिन क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को जब वापिस आते हैं उसके बाद जो उनके केसेस हैं कि 2-3 माह में जल्दी से निपटा दिए जाएंगे? क्योंकि अभी नवंबर के लास्ट वीक में जो फाइनल हल्का बंदियों का फैसला है वो आ जाएगा, उसके बाद जनवरी के लास्ट वीक में तो इलेक्शन है। अगर मियाँ साहब का फैसला नहीं आता तो वो फिर किस तरह से वो इलेक्शन का जो मामला होगा सारा, फिर ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो लिहाजा अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। और अभी वो कहते हैं ना कि अभी आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है आपकी बात हो चुकी है, आपको इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी सपोर्ट हासिल है, बड़े मुल्कों ने, आपके दोस्तों ने आपको यकीन दहानियां कराई हैं, लेकिन एक दफा अपना पांव तो मजबूत कीजिए, फिर ही वो है ना अगला कदम आप उठाइए, अदरवाइज आपको नुकसान ज्यादा होगा फायदे की निस्बत। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब यही बयानियां अपने इस पे कायम रहते हैं और वापिस आ किसी पे ही कैंपेन करते हैं तो अब इसमें देखना ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें, यकीनन उनका वोट बैंक है। अगर ये बात आती है कि जिन्हें शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो खत्म नहीं होते या उस तरह से उनको क्लियर चिट नहीं मिलती है, तो फिर अगर शहबाज शरीफ सामने आते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब के केसेस तो उनके ऊपर भी हैं। दूसरा भी 1.5 साल जो हुकूमत में वो रह के गए हैं, जो उन्होंने वादे करके गए हैं IMF से, जो महंगाई की सूरत हाल है, अभी भी केयर टेकर सेक्टर में उनके भी 5 से 6 लोग मुस्लिम लीग नून के हैं। तो अगर सूरत हाल नहीं संभल रही तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ की सूरत में या नवाज शरीफ की सूरत में उतना वोट पड़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जब मियाँ साहब यहाँ पे वापस आके अपने इसी स्टेटमेंट के ऊपर, इसी बयानिए के ऊपर जो उन्होंने अभी फैज हमीद और जनरल बाजवा के बारे में जो कहा है, उनके एहतसाब का, अगर इसी पे वो कायम रहते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या उनका वोट बैंक जो है उतना रहेगा या चीजें हमें डाइवर्ट होती हुई नजर आएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि जितना कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब की अभी टीम जो है वो कर रही है और मियाँ साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही है, तो आज के वीलॉग में इसी को सम अप करना काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।